जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? हम आशा और उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो, अपनी पढ़ाई में निरंतर व्यस्त हो। तो हम जो है वो पढ़ रहे थे करंट जीके की सीरीज़, और उस करंट जीके की सीरीज़ के अंदर हमारा डेली का करंट अफेयर जो है वो चल रहा था। डेली करंट अफेयर में गुरुजी, अब कई साथियों को मैसेज आ रहा है कि गुरुजी आप पढ़ाते भी हो क्या कोचिंग में? पढ़ाओ ही, और क्या, अब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग में पढ़ाएंगे ही। तो कोचिंग पढ़ाइए इसलिए लेके आया था कि अपना विजन इंस्टीट्यूट है सूरतगढ़ में। अगर कोई इच्छुक साथी पढ़ना चाहता है, गुरुजी कौन से बेच चलते हैं? अब कोचिंगों में बेच सारे चलेंगे भाई, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप इससे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ये मैं पढ़ा रहा हूँ और जीके वगैरह क्लासें आपको सारी अच्छी तरह वो मेरी ही मिलेंगी। चलो आओ नेक्स्ट प्रश्न, अपने जो करंट अफेयर की क्लास चल रही है उसमें आज का पहला प्रश्न आ गया है स्क्रीन पे। गुरुजी पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न दिलों की धड़कनों को थमा देगा, ध्यान से सुनना। 95वें अकादमी अवार्ड्स का आयोजन 12 मार्च 2023 में कहाँ पर हुआ? इसका जो आयोजन है वो हुआ लॉस एंजलिस में। कहाँ पर हुआ? लॉस एंजलिस के अंदर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉस एंजलिस। मेरे से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो एक क्लास के अंदर मैं लेने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान से सुनना करो तुम ये बातें। भारत बांग्लादेश एक दिवसीय श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो चुना गया, इनमें से वो चुना गया मेहंदी हसन मिराज को। और भारतीय टीम जो गई थी उसके कप्तान थे रोहित शर्मा। उनके कप्तान जो थे उनका नाम क्या था? रोहित शर्मा। याद रखना इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके गुरुजी, आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरे दृष्टि बाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो भारतीय टीम के जो कप्तान थे वो अपना नाम का अजय रेड्डी। तो याद रखना क्या नाम था? अजय रेड्डी। तो तीसरे दृष्टि बाधित 2020 में कप्तान भारतीय टीम के अजय रेड्डी थे। ओके गुरुजी, आओ चौथे प्रश्न की ओर। विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के बीच 2 दिसंबर 2022 को किस स्टेडियम में खेला गया था? तो आपने नाम सुना होगा उस स्टेडियम का, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। गुरुजी ये कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। जो आप पढ़ते हैं ना, भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम नरेंद्र मोदी। 22वें फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? कतर के अंदर। कहां पर हुआ? कतर, दोहा में। ओके, आओ आगे। 17 दिसंबर 2022 को संपन्न FIH महिला हॉकी नेशनल कप 2022 के संबंध में विकल्प में से कौन सा सही है? तो इस विकल्प में जो सही है वो ये है कि दक्षिण कोरिया आयरलैंड को पराजित कर तीसरे स्थान पर रहा था। इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है इस बात में। समझ में आई? दक्षिण कोरिया आयरलैंड को पराजित करके कौन से स्थान पर रहा था? गुरुजी ये रहा था तीसरे स्थान के ऊपर। और EORO के मैं आपको बता दूं हर रोज अपनी क्लास होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास। अभी क्या है, लोग सुनने पड़े हैं, सुनने कैसे हैं गुरुजी? कोई क्लास को ऐसे मेरे को लगता है कि इसको इतना प्रेम दे रहे हो ना। अब ये तो आएंगे प्रश्न लगभग 7, इसके प्रश्न आएंगे लगभग 30 से 32 प्रश्न। अब ये तुम मिस कर रहे हो जो शाम को 9 बजे होती है हर रोज, तो ये तुम्हें नुकसान बहुत मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें व्याख्या सहित ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहा हूँ नगर पालिका अधिनियम के, तो नुकसान बहुत भयंकर मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्लास लगा लो, बाद में पछतावा होगा, और होगा फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं है पछतावा होने का। दिसंबर 2022 को संपन्न पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने जो स्वर्ण पदक जीते उसमें कितनी संख्या है? 6 स्वर्ण पदक जो है वो भारत द्वारा जीते गए। हाल ही में मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF प्रेसिडेंट्स कप में किसने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है? तो वो स्वर्ण पदक जीतने वाला जो है और रुद्राक्ष पाटिल है। कौन है? रुद्राक्ष पाटिल। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। बैडमिंटन एशियाई जूनियर चैंपियनशिप 2022 अंडर 17 श्रेणी में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उस प्रथम भारतीय महिला का जो नाम है वो उन्नति रेड्डी, सॉरी उन्नति हुड्डा। क्या नाम है? उन्नति हुड्डा। एक नाम और आएगा इला भट्ट।
इलावट, जिसको समाज से भी कहा गया है, ठीक है, ये बात और याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष जो है उन्हें चुना गया है? तो उनका जो नाम है वो है दिनेश कुमार शुक्ला, दिनेश कुमार शुक्ला जी, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर, दिसंबर 2022 में कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था PT उषा। क्या नाम था मेरे भाई? PT उषा। यह प्रथम महिला अध्यक्ष जो है भारतीय ओलंपिक की चुनी गई थी। हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो उनका नाम है मेघा हेलावत। इसमें दो बातें और याद रखना, वर्तमान के अंदर CDS जो है उनका नाम है अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। और अनिल चौहान जो है वो कौन से नंबर के हैं गुरुजी? वो दूसरे नंबर के। बिल्कुल मेरे भाई। अगर पूछे भारत का प्रथम CDS कौन था? प्रथम था, क्योंकि वो शहीद हो गए हैं, जिनका नाम था बिपिन रावत, बिपिन रावत जी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है। तो मेरे भाई आज का जो लास्ट प्रश्न था वो यही था। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो ये है GK बाय अजय सर, विजन इंस्टीट्यूट के नाम से भी चैनल टेलीग्राम है अपना। इसकी PDF दोनों चैनल जो है वो दोनों चैनलों पर उपलब्ध हो जाएगी, तो आप दोनों से ही जुड़ जाइएगा। चलो मिलते हैं अपने अगले भाग में, और आज के लिए जय हिंद।